Hello everyone. So today we are going to do some trickiest subject verb agreement questions. Quick revision. So move to the question. First question is the jury does divided in their opinions. So we are talking about jury. Jury is a collective noun, but when we talk about individual, so it takes plural. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? plural verb लेगी क्योंकि ये अपनी ओपिनियन में डिवाइड हुआ है. So that's why. So B is the correct answer. Now move to the next question. Neither the director nor the actors dash available. So यहाँ पे जब नॉर और की बात होती है सो वो नियरेस्ट सब्जेक्ट प्ले नियरेस्ट के हिसाब से चलता है. सो यहाँ पे नियरेस्ट एक्टर्स है. सो आर इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. $50 डैश टू मच फॉर दिस शर्ट. सो यहाँ पे $50 एक यूनिट की बात हो रही है. सो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा. $50 टू मच. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द स्टूडेंट हु. सो यहाँ पे हु किसकी बात हो रही है? यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हु है. सो हु किसकी बात कर रहा है? स्टूडेंट्स की बात कर रहा है. स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है. सो यहाँ पे इसी वजह से प्लूरल आ जाएगा. मीन्स यहाँ पे प्लूरल आएगा. वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर कॉट चीटिंग इज माई ब्रदर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेयर ऑफ शूज. अब एक पेयर है शूज. सो पेयर की बात की जा रही है यहाँ पे. पेयर जब हम पेयर की बात करते हैं सो इज आ जाएगा यहाँ पे. हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट पेयर सिंगुलर वर्ब इवन विथ प्लूरल ऑब्जेक्ट. सो शूज क्या है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फिजिक्स. अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात हो रही है. सो यहाँ पे इज ही मीन सिंगुलर आएगा. इज कन्फ्यूजेस आ सब्जेक्ट दैट मीन्स इज अ सब्जेक्ट दैट कन्फ्यूजेस मैनी स्टूडेंट. जो कईयों को कन्फ्यूज कर. दैट भी किसके बारे में बात कर रहा है? फिजिक्स के बारे में. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइदर द CEO आर द एम्प्लॉइज. सो यहाँ पे भी देखोगे आर. सो हम क्लोजेस्ट को ही देखेंगे. एम्प्लॉइज की बात की जा रही है 7th में. सो क्या हो जाएगा? आर इज द करेक्ट आंसर. कंपाउंड सब्जेक्ट विथ आर वर्ब एग्रीज विथ क्लोजेस्ट सब्जेक्ट. सो इस वजह से. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. द रिच डैश. अब जब द रिच आ जाता है तो यहाँ पे पूरी रिच कम्युनिटी के बारे में बात की जाती है. तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल ही आया माना जाएगा. द रिच द पुअर. सो इस तरीके से ये हमेशा प्लूरल ही आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी बुक एंड एवरी पेन डैश नीटली अरेंज्ड. 9 में क्या हो जाएगा? जब हम ईच एवरी वन इसकी बात करते हैं आइदर और नाइदर की. सो यहाँ पे ये सिंगुलर ही आता है. सिंगुलर वर्ब भी लेती है क्योंकि ये सिंगुलर माना जाता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. द डेटा डैश इनकन्क्लूसिव बट द टीम डैश स्टिल एनालाइजिंग इट. सो व्हाट इज द आंसर? डेटा कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. दोनों हो सकता है. जैसे कि कलेक्टिव नाउन में टीम हो रही है तो इसी तरीके से यहाँ पे डेटा क्या है? यहाँ पे तो सिंगुलर ही माना जाएगा. सो इज डेटा इज इनकन्क्लूसिव बट द टीम आर स्टिल एनालाइजिंग इट. बट टीम उसको एनालाइज कर रही है. और टीम कभी कभी सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है. दोनों तरीके से होती है तो इसलिए बट यहाँ पे प्लूरल मानी जाए. सो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं. व्हाई दीज आर ट्रिकी. कलेक्टिव नाउन्स जूरी टीम कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल. मीन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं प्लूरल भी हो सकते हैं एज पर द यूसेज. जैसे उनके यूज होते हैं. मीन्स अगर वो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं. अगर वो टीम में वर्क कर रहे हैं एक साथ ग्रुप में दैट टाइम मीन्स सिंगुलर माने जाते हैं. नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन में क्या हो जाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट का क्या होता है? जब वो और नाइदर नॉर आइदर और होता है या और नॉर सिंगल ही आता है तो हमेशा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है ना कि वो दूसरे को. नेक्स्ट में है अमाउंट यूनिट डॉलर किलोमीटर लेंथ वेट. जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं ये हमेशा एक यूनिट होती है तो इसलिए इसको हम होल के तरीके से कंसीडर करते हैं और ये सिंगुलर मानी जाती है. नेक्स्ट में देख लेते हैं एडजेक्टिव्स. एज नाउन द रिच द पोर टेक प्लूरल वर्ब्स.
ये द रिच और द पोर, यहाँ पे जब द लग गया है तो इसका मतलब भी पूरे होल कम्युनिटी, द रिच को, और ये द पोर पूरे उसके कम्युनिटी को, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। एवरी प्लस कंपाउंड सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, अगर एवरी के साथ में कंपाउंड सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेती है। एवरी हो गया, ईच हो गया, आइदर, नाइदर, वन, सो इस तरीके से। अब यहाँ पे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ applicants dash increased but a number of them dash unqualified, so what is the answer? आंसर क्या हो जाएगा 11th में? ए, द नंबर ऑफ, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? नंबर ऑफ होल की बात की जा रही, सो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। बट अ नंबर ऑफ देम, अब उनमें से कुछ, तो आर अनक्वालिफाइड, इस तरीके से इसमें हो जाएगा। ऐसा इसलिए है हैज़, और यहाँ पे हैज़ आया और या इसमें आर आया, क्योंकि द नंबर जो है वो सिंगुलर माना जाता है और आ नंबर जो है प्लूरल माना जाता है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस हुए हैं सिंगुलर और प्लूरल का। सो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे देखेंगे। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स। अब जहाँ पर नॉट ओनली और बट आल्सो का यूसेज होता है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी क्या होता है, नियरेस्ट का ही हम देखते हैं। द स्टूडेंट्स आर, सो यहाँ पे आर हो जाएगा, आर एक्साइटेड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन ऑफ द केक डैश लेफ्ट बट नॉन ऑफ द कुकीज डैश टच्ड, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 13 में? ए, नन ऑफ द केक। अब यहाँ पे देखोगे नन ऑफ द के साथ में केक आया, सो सिंगुलर हो गया, और यहाँ पे नन ऑफ द कुकीज़ आ गई, सो प्लूरल हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टाफ डिसएग्रीइंग एमंग डैश, सो यहाँ पे स्टाफ क्या है, ये प्लूरल होता है क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप होता है, एक को हम स्टाफ नहीं बोलते। अब यहाँ पे देखो दैट इज स्टाफ हमेशा क्या होता है, प्लूरल ही माना जाता है। सो स्टाफ आर डिसएग्रीइंग एमंग देमसेल्व्स, सो यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। 15 में 10 मिनट्स डैश ऑल आई, अब यहाँ पे 10 मिनट्स एक यूनिट की बात हो रही है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि ये यूनिट एक माना जाता है। सो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। अब हम इसमें नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश अ मेडल, सो क्या हो जाएगा ईच ऑफ द प्लेयर्स। जब हम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर की बात करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होने के नाते सिंगुलर वर्ब भी लेगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट, सो अभी मैंने बताया नाइदर, आइदर, ईच ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, सो यहाँ पे भी इज़ आ जाएगा, इज़ the करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पे वन की बात हो रही है थर्ड में, सो क्या हो जाएगा हैज़ मूव्ड अब्रॉड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ईच स्टूडेंट डैश देयर ऑन लॉकर, सो हैज़ बिकॉज ईच सिंगुलर है। Now move to the next question. Neither book. So when we talk about neither, either, each and every, it takes singular verb. So contains is the correct answer. Now move to the next question. So यहाँ पे हमारा एक टॉपिक खत्म हो रहा है, either, neither, each, one. And now move to the next topic. So next topic is about team, jury means collective nouns. So the team does practicing hard for the finals. So what is the answer? सो टीम, यहाँ पे टीम एक साथ में काम कर रही, एक यूनिट के तरीके से, सो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। बट अगर इंडिविजुअल काम करती है अलग अलग तो वहाँ पे वो प्लूरल मानी जाती है। सो कीप इन योर माइंड। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, सो यहाँ पे क्या हो गया, ओपिनियन में डिवाइड हो गई है, सो क्या हो जाएगा आंसर वेयर आ जाएगा। अगर एक साथ काम करती
सो सिंगुलर वर्ब आ जाता। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउड डैश गेटिंग रेस्टलेस। सो क्राउड, यहाँ पे भी आप देखोगे क्राउड की बात की जा रही है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमेटी डैश रीच्ड अ डिसीजन। जब अब यहाँ पे देखोगे एक डिसीजन पे पहुँच गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ इज़ द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टाफ डैश डिसएग्रीइंग अबाउट द न्यू पॉलिसी। स्टाफ क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, एक को हम स्टाफ नहीं कहते। सो आर इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आइदर और नाइदर नॉर एंड मीन्स कोरिलेटिव कंजक्शंस। फर्स्ट मीन्स क्वेश्चन इज आइदर द टीचर और द स्टूडेंट। सो जब यहाँ पे कंपाउंड होता है, एक साथ आता है, वी हैव टू टेक द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। सो व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीन्स प्लूरल। सो हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी चाहिए होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर द डॉग नॉर द कैट्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कैट्स, यहाँ पे कैट्स हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी। सो आर ऑन द, बाकी दोनों सिंगुलर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स। यहाँ पे असिस्टेंट्स की बात हो रही है। सो क्या हो जाएगा आंसर, असिस्टेंट्स में कौन सा हो जाएगा, आर, बिकॉज ये भी प्लूरल है। सो हमें प्लूरल वर्ब भी लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर द बुक्स नॉर द नोटबुक। अब यहाँ पे हम नोटबुक की बात कर रहे हैं बिकॉज नोटबुक इज सिंगुलर। सो हमें कौन सी वर्ब चाहिए होगी, सिंगुलर वर्ब चाहिए होगी। आइदर शी नॉर आई। अब हम यहाँ पे आई की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्लोजेस्ट सब्जेक्ट को देखना है। सो एम इज़ द करेक्ट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम इस नेक्स्ट टॉपिक हमारी है जो कि मीन्स दिखते प्लूरल हैं बट वो होते सिंगुलर हैं। सो न्यूज़ क्या होता है, हमें लगता है प्लूरल है बट ये सिंगुलर होता है। न्यूज़ इज शॉकिंग। मैथमेटिक्स मीन्स एस लगा होता है बट ये सिंगुलर काम करता है, लेकिन जब इसके पहले आर्टिकल द, पॉजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव आ जाते हैं तब ये प्लूरल के तरीके से काम करता है। मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। सो मीसल्स, ये एक डिजीज़ का नाम है। सो डिजीज़ ये सिंगुलर हो जाएगा, इज़ अ कॉन्टाजियस डिजीज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स ये एक सब्जेक्ट है। सो यहाँ पे इज चैलेंजिंग फॉर मैनी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स डैश अ कॉम्प्लिकेटेड फील्ड। सो क्या हो जाएगा, इज। नाउ मूव इज अ लॉट ऑफ एंड द नंबर ऑफ डैश waiting outside, a number of and means topic is a lot of people that is waiting outside. So what is the answer? यहाँ पे हम आंसर क्या पाएंगे, आर, a lot of प्लस प्लूरल नाउन और प्लस प्लूरल वर्ब। सो अगर a lot of के साथ में प्लूरल नाउन है सो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। सो आर इज़ द करेक्ट आंसर। a lot of people, पीपल क्या हो गया, प्लूरल हो गया। सो आर वेटिंग आउटसाइड। सो आर इज़ द करेक्ट आंसर। सो मूव टू द नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स, क्या हो जाएगा सेकेंड का, हैज़, द हैज़ आ जाएगा इसमें। द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ में क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब आती है। और आ नंबर के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। इसके पहले भी हमने इस पर डिस्कशन किया है। आ नंबर थर्ड में देखेंगे ये प्लूरल हो जाएगा। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। आ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है। सो कीप इन योर माइंड, डोंट बी कंफ्यूज। अ लॉट ऑफ फोर्थ में देखेंगे, अ लॉट ऑफ वर्क। सो यहाँ पे वर्क की बात की जा रही है, सो इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर है वर्क, इसलिए यहाँ पे इज आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अगर अ लॉट ऑफ वर्क्स होता तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाती। नंबर ऑफ एरर्स डैश अलार्मिंग। सो द नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है और आ नंबर ऑफ प्लूरल होता है। सो फाइनल टिप्स, सिंगुलर सब्जेक्ट each one, neither, either, every. They always take singular verbs. Collective nouns can be singular or plural depending on whether the group acts as one or as individual. Means हमें देखना है कि वो ग्रुप में एक साथ में काम कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअल अलग अलग काम कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन्स में।
फिर है आइदर आर और नाइदर नार एला फॉलो द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट जो वो जिस सब्जेक्ट को फॉलो करता है वो क्लोजेस्ट होता है, आइदर आर नाइदर नार नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो ये क्लोजेस्ट को फॉलो करता है। द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है और आ नंबर ऑफ प्लूरल होता है।